हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्न इन लिबरेटर में। राम सिया राम सिया राम। अरे, आ गए तुम लोग पढ़ने। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और आज के चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लिया गया है रामचरितमानस के बाल कांड के एक अंश से। और ये पूरा रामचरितमानस लिखा था महाकवि तुलसीदास जी ने। तो चलो उन्हीं का एक कवि परिचय देखते हैं। तो उनके कवि परिचय बताने से पहले मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तुलसीदास जी बादशाह अकबर के समकालीन थे। चलो अब कवि परिचय शुरू करते हैं। तो उनका युग था भट्टी काल की सगुन धारा। और भट्टी काल था तो जैसे मैं तुम्हें पद में भी बताया था, तो किसी के भट्ट भी होंगे। किसके भट्ट थे? राम भट्ट कवि। इनकी भाषा थी अवधी भाषा। ये अवधी वही है जो अयोध्या वगैरह में ज़्यादा चलती है। छंद दोहा छुपाई छंद। रस मेन तो देखो इस कविता में वीर रस है, लेकिन थोड़ा बहुत जो परशुराम की लाइनें आती है उस सब में रौद्र रस भी चला जाता है। अब बात करते हैं इसके शब्द और शैली की। तो शब्द मेनली है संस्कृत निष्ठ शब्द, मतलब संस्कृत से भरे हुए आम भाषा के शब्द। और शैली है ज्ञात्मक शैली। ज्ञात्मक शैली कौन सी होती है? जिसे आमतौर पे गाया भी जा सकता है। जैसे ये पूरी कविता पढ़ना, इसे आराम से अपनी एक लय में निकल जाएगी, तो वो होती है ज्ञात्मक शैली। तो सीन ये चल रहा था कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर परशुराम गुस्से में आते हैं और आकर पूछते हैं कि यह किसने तोड़ा। अब हमारी कविता शुरू होती है। श्री राम कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए केऊ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शंभुधनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला और कौन हो सकता है? आप ही का एक दास, आप ही का एक सेवक ही होगा। ऐसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मेनु को ही। लेकिन आप ये मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हैं? मेरे लायक कोई आज्ञा है तो बताइए। यह सुनकर रिसाई यानी गुस्से में मुनि कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कहते कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करे। अरि करनी यानी दुश्मनी। ये शिव जी का धनुष तोड़ना तो दुश्मनी के समान कार्य है, और दुश्मन के साथ दुश्मनी ही करी जाती है। और लड़ाई, कि दुश्मन के साथ तो लड़ाई की जाती है। सुनु राम जही शिव धनु तोरा, सहस भाऊ समसो रिपु मोरा। सुनो राम, ये जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाऊ, ये परशुराम जी ने एक सहस भाऊ नाम का क्षत्रिय राजा था, उसे मार दिया था। वो उनका पूरा दुश्मन था। तो ये कहते कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वो सहस भाऊ के समान मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। यह कार्य जिसने भी किया वो अपने आप इस पूरे समाज यानी सभा से बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इतने में लक्ष्मण बोलते हैं। और अब राम जी के डायलॉग सीधा लास्ट में ही आएंगे। अब मेन डायलॉग लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ही चलेंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। कि लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहती है कि परशुधरी यानी परसा को धारण करने वाले, परसा परशुराम जी का शस्त्र था, अवमाने यानी घमंड से भर चुके और हम सबका अपमान कर रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू ना असिरिस कीनी गोसाई। धनुई तो मतलब छोटे मोटे धनुष को कहते हैं। तो लक्ष्मण कहता है कि हमने तो ऐसे छोटे मोटे धनुष, मतलब शिव जी के धनुष को धनुई कह रहा था, ऐसे हमने बहुत तोड़े हैं, मगर ऐसा गुस्सा कभी किसी ने नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण पूछता है कि इसी एक धनुष पर आपकी ममता यानी प्यार क्यों आ गया है? इतना सुनते रिसाई यानी गुस्से में भृगुकुल। देखो ये परशुराम जी भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए इन्हें भृगुकुल केतु भी कहा गया है। रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। कि रे राजकुमार, नृप मतलब राजा और बालक मतलब बेटा। तो हे राजकुमार, तुम काल के वश में बोल रहे हो, अपनी मौत के वश में बोल रहे हो, तभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिसे तुम धनु ही कह रहे हो वो तो त्रिपुरानी यानी तीनों लोकों के मालिक,
शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार, मतलब ये बात तो सब पूरा संसार जानता है। फिर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। कि हे ब्राह्मण देवता, आप सुनिए, सभी धनुष समान ही होते हैं। का क्षति लाभू जून धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि क्या हमें कोई फायदा या नुकसान थोड़ी होना था। लाभ मतलब फायदा और क्षति मतलब नुकसान। कि हमें कोई ये धनुष के जोड़े को तोड़ने से कोई नुकसान थोड़ी होना था या कोई फायदा थोड़ी होना था। इतने में राम अपनी आंखों से लक्ष्मण को देखकर उसे चुप रहने का इशारा देते हैं और लक्ष्मण लास्ट में ये कहते हुए चुप होते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोसो, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कि अगर छूने मात्र से ये टूट गया तो फिर रघुपति यानी श्री राम को दोष मत दो, और मुनि आप बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुनी सुभाऊ न मोरा। अब परशुराम अपने परसे की तरफ देखकर कहते हैं कि सठ यानी मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधो ना ही तो ही। कि तू तो चल बच्चा है, तू अपने बचपने में बोल रहा है, तेरा बधो यानी तेरा कोई दोष नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि केवल जो मुनि लोग होते हैं वही मेरा जड़ यानी मुझे अच्छे से सिर्फ मुनि लोग जानते हैं। यहाँ पे अपनी बड़ाई कर रहे हैं परशुराम। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होता है जो अपने पूरे जीवन में स्त्री का अनुसरण नहीं करता। तो परशुराम कहते हैं मैं तो बचपन से मैंने ब्रह्मचार्य को धारण कर लिया था, और विश्व विदित मतलब पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब राजा और सभी क्षत्रियों का मैं दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। कि अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल से मैंने कितनी बार इस धरती को भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया, मतलब मैंने बहुत से राजाओं को मार गिराया। और उन राजाओं की जो भूमि यानी धरती थी वो महिदेवन यानी ब्राह्मणों में दान कर दी। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। यहाँ पर सहस भाऊ भुज का मतलब है सहस्त्र भुजाएं यानी हजारों भुजाएं। छेद निहारी मतलब राजाओं की भुजाओं को मैंने काट के रख दिया। महीप कुमारा मतलब राजकुमार। मातु पिति जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक में डाल दोगे क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ ना कुछ कर दूंगा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे अतिशयोक्ति को ज़्यादा ही करते हुए कहते हैं कि गर्भ के अर्भक यानी बालक, गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा होता है उसे भी अगर मैं अपना परसा दिखा दूँ या उसकी बात बता दूँ तो वो भी गर्भ में ही मर जाएगा। ऐसे वो अतिशयोक्ति करते हुए अपने परसे और खुद की बड़ाई करते हैं। इतने में लक्ष्मण मीठी बानी बोलते हैं, बीएसी लखनऊ बोले मधुबानी, अहो मुनिसी महाभट मानी। कि हे मुनि, हम आपको महाभट यानी महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। आप ये बार बार जो मुझे कुठारा यानी अपने कुल्हाड़ी, परसे को वो कुल्हाड़ी बोल रहे हैं कि ये जो बार बार अपनी कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हो, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। तूने महान योद्धा भी मान लिया और दूसरी तरफ उनका मजाक भी उड़ा रही है। यह कुमड़ बत्तिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुमड़ बत्तिया का तात्पर्य है कोई कमजोर व्यक्ति। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पे कुमड़ बत्तिया कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी, तर्जनी कहते हैं इंडेक्स फिंगर को, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है जिससे किसी को धमकाते हैं, कि आपकी तर्जनी देखकर या कोई नहीं मरेगा। देखी कुठारू सरासन बाना, कि आपका ये कुल्हाड़ा और तीर कमान मैं देख चुका हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा था वो अपनी अभिमान यानी अपने गर्व में कहा था। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, के तो आप भृगु कुल के है और दूसरे जनेऊ धारण के हो। जनेऊ वो ब्राह्मण लोग जो धागा बांधते हैं अपने शरीर पर, उसे जनेऊ कहते हैं। क्या तब भृगु कुल के दूसरा आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसीलिए जे कुछ कहा कहा सही सहो रीस रोकी। इसलिए मैंने आपकी बात सुनकर अपना रीस यानी गुस्से को रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भट्ट और गाय। लक्ष्मण कहते कि हमारे कुल पर इन पर वार नहीं किया जाता। बधे पापू अब कीर्ति हारे, कीर्ति से पाप लगता है और दूसरा अपकीर्ति यानी अपमान होता है।
मारतू पाप परिये तुम्हारे, कि यदि क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन तुम पर वार नहीं करूँगा। कोटि किलु संबचन तुम्हारे, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, कि कोटि कुलिस मतलब इतने करोड़ों कठोर वचन ही है तुम्हारे, तुमने ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ी अपनी फालतू में धरी हुई है। ये बार बार उसके परसे को कुल्हाड़ी बोल रहे हैं। जो भी लोग की अनुचित कहियो, शमु महामुनि धीर। अब कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो हे महामुनि धीर यानी धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा करे। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले घिरा गंभीर। यह सुनकर सरोष यानी गुस्से के साथ भृगुवंश के मुनि यानी परशुराम अपनी वाणी को गंभीर करते हुए कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? क्या वो लक्ष्मण को माफ कर देंगे या ये लड़ाई जारी रहेगी? ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लक्ष्मण 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 लक्ष्मण